स्वागत है आपका SKPCS एकेडमी में। आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश भूटान के विषय में जानेंगे। भूटान, जैसा कि आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है, भूटान एक छोटा सा कंट्री है। इसकी सीमा एक तरफ तो भारत से छूती है और दूसरी तरफ चीन से जो है, और चीन ने तिब्बत को अधिग्रहित कर रखा है। तो तिब्बत, चीन और भारत से इसकी सीमा लगती है। क्या क्या ध्यान रखना है आपको भूटान के विषय में? भूटान से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ये, इनको आप ध्यान रखिएगा। भूटान की राजधानी थिम्पू, राष्ट्रीय पक्षी वहाँ पर क्या है? कॉमन रेवेन, जिसको काला कौवा बोलते हैं। राष्ट्रीय पशु ताकिन है, ये ताकिन का ही चित्र है। ताकिन जो है, इसके खुर होते हैं और ये बकरी और बैल या गाय जैसा मिक्सिंग रूप है। तो राष्ट्रीय पशु क्या है? ताकिन। करेंसी चलती है नगुल ट्रम। राष्ट्रीय भाषा कौन सी है? वहाँ तिब्बती लिपि यानी जोंगखा, ये भाषा बोली जाती है। जनसंख्या 7.5 लाख या करीब 7.25 लाख के करीब है। क्षेत्रफल 38,394 वर्ग किलोमीटर है। तो अक्सर ये छोटे मोटे प्रश्न आ जाते हैं। राष्ट्रीय पशु ध्यान रखिएगा ताकिन है, करेंसी नगुल ट्रम है। भूटान के पड़ोसी देश ध्यान रखिएगा आप लोग, भारत, चीन और तिब्बत, ये भूटान के पड़ोसी देश हैं। भारत की सीमा भूटान से 699 किलोमीटर लगती है, चीन की 477 किलोमीटर और तिब्बत की 470 किलोमीटर। वैसे तो चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर रखा है। तिब्बत जो है वो चीन का स्वायत्त क्षेत्र है। तो इस सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी हो गई? 1646 किलोमीटर। तो भूटान के जो पड़ोसी देश हैं वे भारत, चीन और तिब्बत हैं। भारत के कौन कौन से राज्यों से भूटान की सीमा लगती है? असम से 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश से 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल से 183 किलोमीटर और सिक्किम से 32 किलोमीटर, और कुल 699 किलोमीटर भारत की सीमा भूटान से लगती है। गेलेफू, ये भारत भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहलाती है। फुएंत सेलिंग, ये भारत और भूटान के बीच एक अधिक लोकप्रिय सीमा है। तो इन दोनों का आप ध्यान रखना। गेलफू, ये भारत भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, और फुएंत सेलिंग, ये भारत भूटान के बीच एक अधिक लोकप्रिय सीमा रेखा है। सिंचुला संधि, ये 11 नवंबर 1865 को हुई थी। इस संधि के द्वारा भारत भूटान की सीमा निर्धारित की गई थी। तो कभी ये प्रश्न आए कि भारत भूटान की सीमा का निर्धारण किस संधि के द्वारा हुआ है, तो सिंचुला संधि है। अब हम लोग भूटान की राजनीतिक दशा के विषय में जान लेते हैं, कैसी है पॉलिटिकल कंडीशन वहाँ। वर्तमान में भूटान के प्रधानमंत्री कौन हैं? लोते त्शेरिंग, ये भूटान के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में भूटान में राजा हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, और 2008 में यहाँ लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र में बदलाव हुआ था। अर्थात भूटान कैसा है? लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ संवैधानिक राजतंत्र भी है। और त्सोंगडू, ये भूटान की संसद कहलाती है। भूटान का सर्वोच्च सम्मान क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ ग्रेट विक्ट्री ऑफ थंडर ड्रैगन, ये भूटान का सर्वोच्च सम्मान है। जैसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, इसी प्रकार से भूटान का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ ग्रेट विक्ट्री ऑफ थंडर ड्रैगन। दार्जिलिंग संधि 8 अगस्त 1949, इसके विषय में आप ये ध्यान रखिएगा। यह संधि भारत और भूटान के मध्य हुई। इसके अनुसार रक्षा और विदेशी मामलों के संबंध में भूटान भारत पर आश्रित है। इस संधि के अनुसार दोनों देशों ने अपनी भूमि का इस्तेमाल
एक दूसरे के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध न होने देने की वचनबद्धता दोहराई है। और इसी से जुड़ा हुआ एक डोकलाम विवाद हुआ 2017 में। तो ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा जा सकता है, डोकलाम विवाद किस सन में? तो 2017 में। क्या है विवाद? डोकलाम क्षेत्र भूटान में स्थित है। चीन इसे अपना क्षेत्र मानते हुए यहाँ सड़क का निर्माण कर रहा था। भूटान के आग्रह पर भारत सरकार ने चीन को यहाँ सड़क बनाने से रोका। इससे भारत और चीन के रिश्तों में कड़वाहट आई। और डोकलाम क्षेत्र कहाँ है? भूटान में। ये सिक्किम के नज़दीक भी है। तो भारत ने डोकलाम क्षेत्र में जो है चीन को सड़क बनाने से रोका था। तो यही डोकलाम विवाद है। नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को यह दर्रा जोड़ता है। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। हालांकि व्यापार हेतु 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। भारत और चीन के मध्य 70% व्यापार इसी दर्रे के जरिए होता है। तो नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य और तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है। और भारत और चीन का व्यापार कितना? 70% व्यापार इसी दर्रे के जरिए होता है। ये दो दर्रों के विषय में और ध्यान रखिएगा आप। शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, जबकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। और नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। अब हम लोग भूटान के इतिहास के विषय में जान लेते हैं। भूटान हिमालय में बसा पहाड़ी राज्य है। इसके उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत स्थित है। 1630 में तिब्बत से यह अलग हुआ। 1907 में राजतंत्र की स्थापना हुई भूटान में। 1910 में यह ब्रिटेन के संरक्षण में आया। 1949 में ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। और 2008 में पहले संसदीय चुनाव हुए। भूटान की संसद में 2 सदन हैं। एक राष्ट्रीय परिषद जो उच्च सदन कहलाता है और दूसरा राष्ट्रीय सभा जो निम्न सदन कहलाता है। राष्ट्रीय परिषद 25 सदस्य होते हैं, जिनमें 5 सदस्य भूटान के राजा द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि राष्ट्रीय सभा में 47 सदस्य होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं राष्ट्रीय सभा में? 47 सदस्य होते हैं। इसमें उम्मीदवार किसी दल की तरफ से चुनाव लड़ते हैं और प्रधानमंत्री इसी सदन का होता है। भूटान में पहले आम चुनाव कब हुए थे? 2008 के जो पहले आम चुनाव हुए थे उसमें 2 दलों ने भाग लिया था। एक पीडीपी जिसको पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कहते हैं और दूसरा डीपीटी ड्रुक फयेनसम शोगपा। इसमें पीडीपी को 47 में से 45 सीटें मिली थी। तो पहली सरकार किसकी बनी थी? पीडीपी की बनी थी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी। और वर्तमान में कौन है? लोते तशेरिंग प्रधानमंत्री हैं। ये भूटान के प्रमुख त्यौहार हैं, इनके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। थिम्पू तसेचू फेस्टिवल ये भूटान का राष्ट्रीय महोत्सव है। इस टाइप से होता है। मात्सुटेक महोत्सव, जम्बे लाखांग दरूप महोत्सव, जामालहारी पर्वत महोत्सव, निवालुंग महोत्सव और पारो तशेचू महोत्सव। तो ये जितने फेस्टिवल हैं ये सब भूटान में मनाए जाते हैं। और भूटान का राष्ट्रीय महोत्सव कौन सा है? थिम्पू तसेचू फेस्टिवल, जो राजधानी थिम्पू में आयोजित होता है। भूटान के प्रमुख बौद्ध मठ, वहाँ पर कुछ बौद्धों के मठ भी हैं, जिनके कुछ नाम ध्यान रखिएगा, जैसे तख्त सांग मठ, टेंगो मठ, कुर्जे लाखांग मठ। ये बौद्ध मठ कहाँ पर पाए जाते हैं? भूटान में पाए जाते हैं। और बौद्ध मठों में कौन रहते हैं? बौद्ध लोग रहते हैं। जबकि बौद्ध लोग पूजा स्थल
यह बौद्धों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? वो कहलाता है स्तूप। बौद्ध लोग स्तूप की पूजा करते हैं, जबकि रहते हैं किसमें? मठों में रहते हैं। और दक्षिण भारत में मठों को क्या कहा जाता है? तो दक्षिण भारत में उनको मठों को बसदिश कहा जाता है। क्या कहते हैं? बसदिश। चाम नृत्य के बारे में भी आप ध्यान रखना। चाम नृत्य भूटान का पारंपरिक नृत्य है। इसमें नकाबपोश रंगीन पोशाक पहनकर त्योहार तसेचू के दौरान इसको करते हैं। इस टाइप से मुखौटा पहनकर ये चाम नृत्य भूटान में किया जाता है। भूटान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान रखिएगा। जैसे भूटान भारत और तिब्बत के बीच अवस्थित एक स्थल रुद्ध देश है। यह थंडर ड्रैगन की भूमि कहलाता है। तो भूटान भारत और तिब्बत किसका क्षेत्र है? चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसके बीच में एक ऐसा स्थल रुद्ध देश है, अर्थात इसकी सीमा यानी भूटान की सीमा किसी भी समुद्र को नहीं छूती है। भूटान की सबसे लंबी नदी मानस है। भूटान की अन्य नदियां वोंग, शंकोस, टोरसा, ये सभी नदियां भूटान में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। और भूटान की सबसे लंबी जो नदी है मानस, वो 376 किलोमीटर से अधिक लंबी है। वोंग नदी रेडॉक कहलाती है, शंकोश मो और टोरसा को क्या कहते हैं? अमो। और ये सभी नदियां किधर से किधर बहती हैं भूटान में? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। भूटान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इनको भी आप ध्यान रखना। भारत में असम की सीमा पर स्थित भूटान के गेलेफू शहर में एक क्षेत्रीय आर्थिक केंद्र स्थापित करने के भूटान का प्रस्ताव एक आरंभिक कदम है। तो गेलेफू शहर कहाँ पर है? भूटान में। और असम की सीमा पर स्थित जो है भूटान, उसकी सीमा भूटान से छूती है। और गेलेफू शहर में जो है आर्थिक केंद्र स्थापित कर रहा है भूटान। भूटान में गेलेफू तथा असम में कोकराझार के बीच 58 किलोमीटर तक सीमा रेल लिंक का विकास शामिल है। तो इसमें एक रेल लिंक भी बनाया जाएगा असम के कोकराझार से लेकर भूटान के गेलेफू तक। और भूटान के समत्से और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों के क्षेत्र में बनारहाट के बीच लगभग 18 किलोमीटर लंबे दूसरे रेल लिंक की खोज करने की योजना है। तो भूटान और भारत रेल लिंक बना रहा है, जो भूटान के गेलेफू से लेकर असम के कोकराझार 58 किलोमीटर और भूटान के समत्से और पश्चिम बंगाल के चाय बागान के कौन सा क्षेत्र? बनारहट में 18 किलोमीटर लंबे। तो ये रेल लिंक समय पर आगे बनाए जाएंगे। भूटान से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य आप ध्यान रखेंगे। 1020 मेगावाट पुनात सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना के 2024 में शीघ्र प्रारंभ होने की उम्मीद है। तो पूछी जा सकती है पुनात सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? भूटान में। कितने मेगावाट की? 1020 मेगावाट की है। खुशहाली सूचकांक सर्वप्रथम जारी करने वाला भूटान दुनिया का पहला देश है। यह सर्वप्रथम 18 जुलाई 2008 में जारी किया गया था। हालांकि अगर इसका इतिहास देखा जाए तो भूटान में 1972 में भूटान के राजा थे जिनका नाम था जिग्मे, क्या नाम था? जिग्मे सिंगे वांगचुक। इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। अभी हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इसमें 143 देशों को कवर किया गया है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 में भारत 126वें स्थान पर रहा है, जबकि पहले स्थान पर रहा है फिनलैंड। फिनलैंड इस रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है।
और 143वें यानी लास्ट स्थान पर अफगानिस्तान है। तो सबसे दुखी देश कौन सा? अफगानिस्तान। सबसे खुश देश दुनिया का फिनलैंड और भारत का स्थान 126वां है। 20 मार्च 2024 को जारी किया गया है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में कब जारी हुई है? 20 मार्च 2024 को। और इसमें खुशहाली का पैमाना 0 से 10 अंक का होता है। खुशहाली पैमाना जो स्केल है जिस पर मापा जाता है वो कितने अंक का माना गया है? 0 से 10 अंक का माना गया है। ऑपरेशन ऑल क्लियर के बारे में भी आप लोग ध्यान रखना। 2003 में भूटान के दक्षिणी क्षेत्र में असम अलगाववादी विद्रोही समूहों के खिलाफ रॉयल भूटान नेवी द्वारा चलाया गया एक सैन्य अभियान था। तो कभी आ जाए ऑपरेशन ऑल क्लियर, किसके विरुद्ध? असम अलगाववादी विद्रोही समूहों के खिलाफ भूटान की रॉयल नेवी द्वारा चलाया गया एक अभियान है, जो कब चलाया था? 2003 में। तो ये भूटान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आप इनको देखकर याद कर लें, इनसे कुछ ना कुछ अवश्य पूछा जाएगा। अगले वीडियो में नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।